हे एवरीवन, वेलकम टू योर टीचर। तो आज है 24 अक्टूबर। ठीक है, तो 24 अक्टूबर के हम अपने करंट अफेयर को देखेंगे। तो शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। तो देखते हैं पहला प्रश्न। किस राज्य का मदरसा बोर्ड संस्कृत को अनिवार्य विषय के रूप में लागू करेगा? किस राज्य का मदरसा बोर्ड संस्कृत को अनिवार्य विषय के रूप में लागू करेगा? तो ये राज्य है उत्तराखंड। कौन सा राज्य है? उत्तराखंड। ठीक है, आगे आते हैं, थोड़ा इसके बारे में एडिशनल जानकारी देख लेते हैं। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड संस्कृत को अनिवार्य विषय के रूप में लागू करेगा। उत्तराखंड के 416 मदरसों में संस्कृत को अनिवार्य विषय बनाने की योजना बनाई गई है। इसके अलावा कंप्यूटर अध्ययन को भी शामिल किया जा सकता है। ठीक है, आगे आते हैं अगला प्रश्न। किस राज्य के सभी आवासीय स्कूलों का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा गया है? किस राज्य के सभी आवासीय स्कूलों का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा गया है? तो ये है कर्नाटक। कहाँ के? कर्नाटक के। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने घोषणा की कि राज्य के सभी आवासीय विद्यालयों का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि आवासीय विद्यालय कर दिया जाएगा। रायचूर विश्वविद्यालय का नाम भी बदलकर महर्षि वाल्मीकि विश्वविद्यालय कर दिया जाएगा। महर्षि वाल्मीकि ने महाकाव्य रामायण की रचना की थी, ये तो आप सभी को पता होगा। ठीक है, आगे आते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर कोरिया ने अपने संविधान में किस देश को शत्रुतापूर्ण राज्य बताया है? उत्तर कोरिया ने अपने संविधान में किस देश को शत्रुतापूर्ण राज्य बताया है? तो जाहिर सी बात है, कौन हो सकता है? ये है दक्षिण कोरिया। कौन है? दक्षिण कोरिया। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। उत्तर कोरिया ने पहली बार आधिकारिक तौर पर दक्षिण कोरिया को शत्रुतापूर्ण राज्य के रूप में परिभाषित करने के लिए अपने संविधान में संशोधन किया है। उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया के साथ सड़क और रेल संपर्क के कुछ हिस्से को नष्ट कर दिया है। ठीक है, आगे आते हैं। भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना के तहत भारत से रुपया ऋण प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना के तहत भारत से रुपया ऋण प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो ये बना है, देख लेते हैं, ये है मॉरिशस। कौन बना है? मॉरिशस। ठीक है, एडिशनल जानकारी। भारत की भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना कार्यक्रम के तहत भारत ने मॉरिशस को 487.60 करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत किया है। यह पहली बार है कि भारत ने आइडियाज़ के तहत किसी विदेशी सरकार को भारतीय रुपए में ऋण सुविधा प्रदान की है। ऋण सुविधा भारतीय स्टेट बैंक SBI के माध्यम से प्रदान की जाएगी। ऋण राशि का उपयोग मॉरिशस में लगभग 100 किलोमीटर पुरानी जल पाइपलाइन को बदलने के लिए किया जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं, अगला प्रश्न है। मेरा होचोंगवा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? मेरा होचोंगवा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो ये मनाया गया है मणिपुर में। कहाँ मनाया गया है? मणिपुर में। ठीक है, देखते हैं। मणिपुर में वार्षिक उत्सव मेरा होचोंगवा इम्फाल में मनाया गया है। इस उत्सव को जनजातीय और घाटी के लोगों के मध्य संबंधों को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। इसका प्रमुख उत्सव, इसके आगे मतलब कुछ और प्रमुख उत्सव हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। एक है परिपली गज मेला। परिपली गज मेला ये है केरल का। कहाँ का? केरल। विशु मलयालम नया साल। विशु जिसे कहते हैं मलयालम नया साल, ये भी है केरल का। तवांग उत्सव। तवांग उत्सव है अरुणाचल प्रदेश। ओणम। ओणम है केरल का। पोंगल तमिलनाडु। फूलदेई उत्तराखंड। फूलदेई उत्तराखंड। धनु जात्रा। धनु जात्रा उड़ीसा राज्य। ठीक है, नुआखाई त्यौहार उड़ीसा। ठीक है, अम्बुवाची मेला आसाम। खीर भवानी मेला जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, पोंगल पाथुंडू ये कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। पोंगल पाथुंडू तमिलनाडु। ठीक है, अगला प्रश्न है। ISSF विश्व कप फाइनल 2024 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? तो भारत ने जीते हैं 4 मेडल। कितने मेडल? 4। ठीक है, इसमें है 2 रजत पदक है और 2 कांस्य पदक है। ठीक,
आगे आते हैं अगला प्रश्न। भारत तुर्की मैत्री संघ ITFA की स्थापना कहाँ की गई है? भारत तुर्की मैत्री संघ ITFA की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये की गई है, देख लेते हैं, ये है हैदराबाद। कहाँ पे की गई है? हैदराबाद। अगला देखते हैं, भारत तुर्की मैत्री संघ, ठीक है, एडिशनल जानकारी है, थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। भारत तुर्की मैत्री संघ ITFA का उद्घाटन को हैदराबाद में किया गया है। उद्देश्य भारत और तुर्की के बीच आर्थिक, सांस्कृतिक, पर्यटन, शैक्षिक और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देना है। ठीक है। अगला प्रश्न है, JSW स्पोर्ट्स के क्रिकेट निदेशक कौन बने हैं? JSW स्पोर्ट्स के क्रिकेट निदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली। ठीक है। आगे आते हैं, ठीक है, एडिशनल जानकारी थोड़ा सा ले लीजिए। सौरभ गांगुली को JSW स्पोर्ट्स में क्रिकेट निदेशक नियुक्त किया गया है। सौरभ गांगुली पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भी काम कर रहे हैं। ठीक है। आगे आते हैं, भारत की पहली एयरपोर्ट इंडोर वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा पवना चित्रा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? भारत की पहली एयरपोर्ट इंडोर वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा पवना चित्रा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है आप लोगों का तिरुवनंतपुरम, केरल। तिरुवनंतपुरम, केरल। ठीक है। देख लेते हैं एडिशनल जानकारी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने तिरुवनंतपुरम में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे केरल पर भारत की पहली एयरपोर्ट इंडोर वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा पवना चित्रा उद्घाटन किया है। ठीक है। आगे आते हैं, हाल ही में भारत के साथ फिल्म उद्योग में साझेदारी करने वाला 17वां देश कौन सा है? हाल ही में भारत के साथ फिल्म उद्योग में साझेदारी करने वाला 17वां देश कौन सा है? तो कौन है? तो ये है कोलंबिया। कौन है? कोलंबिया। देखते हैं एडिशनल जानकारी। भारत और कोलंबिया ने दोनों देशों में फिल्म उद्योग के बीच साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए एक ऑडियो विजुअल सह निर्माण साझेदार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है। तो ये हमारा था आज का करंट अफेयर। इसको 1 से 2 बार रिवीजन ज़रूर कर लीजिएगा। और आप ही लोगों की डिमांड पर, ठीक है, कि एडिशनल थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, उसको भी मैं लेके आ रही हूँ कहीं ना कहीं एडिट करके। ठीक है। और ये रहा मेरा टेलीग्राम चैनल, और ये रहा मेरा टेलीग्राम चैनल। इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ इसकी पूरी PDF आपको मिल जाएगी। आप PDF से भी पढ़ सकते हो। ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।